फरमा चुके हैं। मदनी ताजदार की जिंदगी के आखिरी दिन हैं, मरजुल मौत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन का ताजदार, आप हालत गशी के अंदर हैं, दौरे पड़ते हैं। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी के अंदर हैं, नमाज का वक्त है। हर कोई चाहता है कि इमामुल अंबिया आके हमेशा की तरह इमामत फरमाएं, लेकिन आज तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कशाना अक़दस के अंदर और बिलाल गए। सहाबाई किराम में से बिलाल गए, उठे, यही जाया करते थे। दरवाजा खटखटाया, या रसूल अल्लाह सलात, आवाज नहीं आई। बिलाल परेशान, फिर आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह सलात अस्सलाह, आवाज नहीं आई। उधर मस्जिद नबवी के अंदर सहाबाई किराम मुंतजर हैं, सब की निगाहें हुजराए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ हैं। ये कौन आयशा है जिसका तुझे आज नाम भी गवारा नहीं है? नजरें किस तरफ हैं? हुजराए आयशा की तरफ। सहाबाए किराम का मंजर दीदनी है। आहें बकाहों में और बकाहें सिसकियों में तब्दील हो रही हैं। करीम आका नहीं तशरीफ लेके आ रहे, बिलाल वापस आ जाते हैं। लोग इमामत की बात करते हैं, खिलाफत की बात करते हैं। आओ हक का तराजू अपने बाजू में पकड़ो, अपने हाथ में पकड़ो, फैसला करो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या है? अल्लाह के नबी को होश आया, और गोद किसकी है? सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो मोमनों की मां है। ये मेरा तेरा फैसला नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का फैसला है। किसी तारीखी किताब का हवाला नहीं, कुरान का हवाला है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमनों की माएँ हैं। ये हुजरा आयशा है, मरजुल मौत है, पैगंबर का आखिरी वक़्त है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गोद मुबारक में नबी का सर है। और कौन है? मोमनों की मां है। मैंने क्या अर्ज किया? कुरान कहता है ये मोमनों की मां है। आयशा मोमनों की मां है। जो सैयदा आयशा को मां नहीं मानता वो मोमन नहीं हो सकता। मोमन वही है जो हजरत आयशा को अपनी मां माने। जो जबान दराज करे, जो बकवास करे, वो मोमन नहीं हो सकता। यह अल्लाह के कुरान का फैसला है। मोमनू की मां की गोद में अल्लाह के नबी का सर मुबारक है। पूछा, आयशा नमाज का वक़्त नहीं हुआ? या रसूल अल्लाह सब इंतजार में हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें मुबारक खोली, गुले कुद्स की पत्तियों को हरकत दी और फरमाया, मुरू अबा बकरिन फालियुसल्ली बिन्नास। ए आयशा, अबू बकर को मेरी तरफ से हुक्म दो लोगों की इमामत करे। किताबें तुम्हारी भी हैं, किताबें हमारी भी हैं। जाओ इनकार करके दिखा दो कि ये अल्फाज नबी के नहीं हैं। क्या 17 नमाजों की इमामत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अबू बकर ने नहीं फरमाई? ये तो तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। अब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नहु अबी रकीकुल कल्बी वलम युसल्ली बिन्नास। या रसूल अल्लाह किसी और को हुक्म फरमाएं, मेरे वालिद सिद्दीक जरा दिल के कमजोर हैं, कहीं ये ना हो कि वो मुसल्ला पे खड़े हों और रिक्कत से नमाज ना पढ़ा सकें, आप किसी और को हुक्म दें। अबू बकर को आप मुआफ फरमा दें। अल्लाह फैसला पक्का करवाना चाह रहा है।
कौन हुक्म दे रहा है इमामत का? कौन दे रहा है? कब दे रहा है? क्यों दे रहा है? और कौन कौन है मुक्तदी? किस किस के लिए ऐलान है कि अबू बकर इनके आगे मुसल्ले पे खड़ा हो? बनु हाशिम सारे मौजूद हैं जो उस वक्त तक इस्लाम कबूल कर सके। मौला अली भी मौजूद हैं, अहले बैत से हैं। हजरत फुजैल भी मौजूद हैं, अहले बैत से हैं। नबी के 2 दफा के दामाद उस्मान गनी भी मौजूद हैं और हजरत अब्बास भी मौजूद हैं उस मजमा के अंदर जिसकी इमामत अबू बकर को करने का हुक्म दिया जा रहा है। कौन अब्बास? नबी का बाप। मेरे नबी ने फरमाया ये अब्बास मेरा चचा भी है, मेरा बाप भी है। वो अब्बास कि जब बदर के कैदियों में अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो जब उनको बांधा गया सतून के साथ, तो सब कैदी बांधे गए, उनको भी बांधा गया। सहाबा कहते हैं हमने देखा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे से सिसकियों की आवाजें आ रही हैं। हम हाजिर हुए कौनैन के वाली की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, क्या मसला है? आप हुक्म तो करें, क्या रंज है, क्या दुख है, हम अपनी जानें पेश कर देंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा क्या तुम्हें पता नहीं मेरा चचा अब्बास रस्सियों में जकड़ा हुआ है? जब मेरा चचा, बाप जैसा चचा रस्सियों में जकड़ा हो और उसकी हाय हाय की आवाजें आए, तो मेरी आंखों से आंसू कैसे रोक सकते हैं? सहाबा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर आज़ाद फरमा दे जैसे चाहें। अल्लाह के नबी ने फिदिये में आज़ाद फरमाया। ये वो अब्बास हैं, वो भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी मौजूद हैं। और तुम्हारी किताबों के बकौल इमाम हसन और हुसैन भी मौजूद हैं। लेकिन इमामत का हुक्म किसको हो रहा है? अबू बकर को हो रहा है। यह बिल्कुल जिंदगी का आखिरी वक्त है। अबू बकर से बोलो मेरे लोगों को नमाज पढ़ाएं। या रसूल अल्लाह मुआफ फरमा दीजिए, अबू बकर से यह काम नहीं होगा। फरमाया आयशा या वल्लाही वल्लाही बिल मोमिनीन, ए आयशा अबू बकर के बगैर ना अल्लाह मानता है ना मोमन मानते हैं। इमामत अबू बकर ही करवाएगा। अब कौनैन के वाली भी हैं और तुम्हारी किताबों के बकौल 12 में से 9 इमाम उस वक्त मौजूद हैं और 9 इमामों के अलावा अहले बैत के 3 खुलाफा भी मौजूद हैं। पहले 9 और 3 कितने हो गए? 12 इमाम पीछे मौजूद हैं। हुक्म नबी का है, अबू बकर से कहो इमामत करवाए। अब कौन है जो इनकार करे? अब किसकी जुर्रत है कि वो कहे मैं नहीं पढ़ूंगा? अब कौन है जो ये जुर्रत करे कि अबू बकर की इमामत पे सवाल उठाए? ये तो 14वीं सदी के, 13वीं सदी के, 7वीं सदी के मुल्ला का एतराज है। जमाते सहाबा में हजरत फुजैल से लेकर हजरत अली अल मुर्तजा तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। इब्ने अब्बास से लेकर हजरत अब्बास तक, हजरत अकील भी मौजूद हैं, ये भी अहले बैत में से हैं। मगर कौन है जो इनकार करे? कौन है जो सवाल उठाए? आज तुम सवाल उठाते हो, हम पे सवाल ना उठाओ। सवाल उठाना है तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उठाओ। अबू बकर को खड़ा करने वाले वो हैं। हमसे क्यों लड़ते हो? क़यामत के दिन आमना के लाल से लड़ लेना। तुम हमारे साथ लड़ाई किस चीज की है? क़यामत वाले दिन जाना, आमिना के लाल से लड़ना। आज बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, किसी की जुर्रत नहीं। कौन है जो इनकार करे? कौन है जो सवाल उठाए? कोई नहीं। सभी ने सरे खम तस्लीम किया। अबू बकर इमामत पे खड़े हो गए। इधर इमामत शुरू हो गई, उधर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुली और फरमाया आयशा मुझे खड़ा करो। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आपकी तबीयत ठीक नहीं? फरमाया मैं देखना चाहता हूं कि बनु हाशिम मेरे खड़े हुए इमाम के पीछे हैं कि नहीं है। इमाम बुखारी ये रवायत लेके आए
कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से खिड़की का शीशा हटाया, ये पर्दा हटाया, खिड़की का पर्दा हटाया, मस्जिद नबवी का मंजर को देखा। बनु हाशिम भी पीछे हैं, बनु अब्बास भी पीछे हैं, हजरत अकील भी पीछे हैं, हुसनैन करीमैन तुम्हारी किताबों के बकौल पीछे हैं, खुलफाए सलासा पीछे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ फरमाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं उम्मत को एक अमीन के सुपुर्द करके जा रहा हूं। यह इमामत का मसला तो हल हुआ, तुमने यह मसला कहां से बना लिया? एतराज करना था तो उस वक्त करते, एतराज तो उस वक्त मौला अली ने भी नहीं किया जिनके लिए तुम आज बुनियाद बना के बातें करते हो। ये एतराज तो मौला अली हैदर करार का भी नहीं था, वो भी सरे खम तस्लीम करके वो भी इमामत में अबू बकर के पीछे खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तमाम सहाबा पीछे खड़े हैं। अबू बकर इमामत एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 10, 15 नहीं, 17 नमाजों की इमामत अबू बकर नबी की हयात में करवा रहे हैं। ये नहीं कहा कि चलो ये एक नमाज अबू बकर पढ़ा ले, अगली असर वाली अली मौला अली पढ़ा लें, मगरब वाली उमर तुम पढ़ा लेना, इशा वाली उस्मान पढ़ा ले, फजर वाली फिर अली तुम पढ़ा लेना, फिर अकील को आगे कर लेना, फिर फजैल को आगे कर लेना, फिर अब्बास को आगे कर लेना। फरमाया नहीं नहीं, नमाज जौन सी मर्जी हो इमाम अबू बकर ही होगा। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का फैसला है। अगर तुम कहते हो ये इमामत और खिलाफत मंसूस मिन अल्लाह है, तो फिर ये तो देखो कि अल्लाह फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे हबीब की जुबान से जो बात निकलती है ये अपनी मर्जी से नहीं करते, इनकी बात इनकी जुबान वही के ताबे होती है। वही जुबान अबू बकर को 17 नमाजों में अपने मुसल्ले पे इमामत अता फरमा के, इमामत का ओहदा अता फरमा के ये बतला रहे हैं, लोगों मेरे बाद मेरी उम्मत का अमीन अबू बकर होगा। ये लोगों ने पता नहीं आज खिलाफत के मसले कहां से गाड़ लिए, ये इमामत के मसले कहां से गाड़ लिए। अगर एतराज करना था तो उस वक्त करते, और जिनका बनता था उन्होंने भी उस वक्त एतराज नहीं किया, तो आज किस बात का एतराज है? इख्तिलाफ को खत्म करो, बात को खत्म करो, मुस्तफ़ा करीम की फैसले को तस्लीम करो। अगर तुम्हें यह फैसला तस्लीम नहीं तो क़यामत वाले दिन जाके खुद लड़ लेना मुस्तफ़ा की बारगाह में, फिर तुम्हारा पता चल जाएगा ये जो तुमने अकीदे गढ़े नए नए इमामत के और खिलाफत के, ये क़यामत के दिन वो जो हदीस पाक है सहीहैन के अंदर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग हौज़े कौसर पे पानी पीने जाएंगे, तो आप उनको परे कर देंगे, उनको रोक लिया जाएगा, उनको दफा कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा या रसूल अल्लाह ये तो आपके उम्मती थे, तो मेरे हजूर फरमाएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद बिदतें गाड़ ली थी। ये वो बिदात नहीं है जिनकी तुम बात करते हो, ये अकायद की बिदआत हैं जो इस्लाम की बुनियादों को हिला देती हैं। इसलिए इन बिदआत ये वो थी, वो अकायद वो बिदआत थे जिनकी वजह से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से लोगों को मोड़ेंगे, जिनसे इस्लाम की बुनियादें हिलती हैं। कभी भी मिलाद बनाने से इस्लाम की बुनियाद नहीं हिलेगी, सलातो सलाम पढ़ने से ना पढ़ने से इस्लाम की बुनियाद नहीं हिलेगी, रफ़ुल यदैन करने से ना करने से इस्लाम की बुनियाद नहीं हिलेगी, 10वां 40वां करने से ना करने से बुनियाद नहीं हिलेगी, नमाज जनाजा के पहले दुआ करने पे बाद पे करने पे ना करने पे बुनियाद नहीं हिलेगी। इन पे कुफर के फतवे मत लगाओ, कुफर का बिदत का फतवा उधर लगेगा जिधर इस्लाम की बुनियाद हिलाई जाएगी, उस अकीदे की बुनियाद के ऊपर। ये उलमा मेहरबानी फरमाएं इस चीज का फर्क निकाल लें। बिदत वो बुरी है जो इस्लाम से टकराती है, जो इस्लाम की बुनियाद को हिलाती है, जिससे इस्लाम की रूह खराब होती है। और वो ये अकीदे हैं जो लोगों ने इमामत में गढ़ लिए, जो खिलाफत के अंदर गढ़ लिए। ये मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी